आदरणीय पवित्र आत्माओं, आजकल धरा पर होली नाम का पर्व मनुष्य जाति को आमोद प्रमोद प्रदान कर रहा है। आइए इस पावन पर्व पर हम इस पर्व की ऐतिहासिकता के विषय में कुछ विचार करें। इस पर्व का मौलिक नाम नवसस्येष्टि पर्व है। नव कहते हैं नए को, सस्य कहते हैं फसल को और इष्टि कहते हैं यज्ञ को। तो इस तरह नए फसल का जो यज्ञ है उसका नाम नवसस्येष्टि यज्ञ है। वैदिक परंपरा में पहले यज्ञ करना, उसके बाद खाने का विधान है। वेद में एक मंत्र आया है, मोघम अन्नम विंदते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। जो मनुष्य भोजन को यज्ञ किए बिना खाता है, यज्ञ भी कई प्रकार के हैं, केवल हवन का ही नाम यज्ञ नहीं है, अग्नि में आहुति देने का ही नाम यज्ञ नहीं है, अपितु अतिथि यज्ञ करने का नाम भी यज्ञ है, प्राणी मात्र का उपकार करने का भी नाम यज्ञ है। और इन यज्ञों के करने के बाद जो वस्तु शेष रह जाए उसे खाने का शास्त्रीय विधान वैदिक परंपरा में है। हमारे 5 महायज्ञ परिवार में होने वाले हैं, लेकिन होली का जो यज्ञ है जिसे हम नवसस्येष्टि कह रहे हैं, वो यज्ञ सामुदायिक यज्ञ है। इसमें नगर नगर के, ग्राम ग्राम के व्यक्ति एकत्रित होकर अपने अपने खेतों में से अर्धपक्व अन्न लेकर के आते हैं। उस अर्धपके अन्न की आहुतियां देते हैं। जैसे कि होला का संस्कृत में कथन है होलक, और होलक शब्द का अर्थ होता है अर्धपक्व अन्न, अधपका अन्न। तो जैसे चना अधपका होता है उसको होला बोलते हैं, ऐसे ही अन्य चने आदि जो अन्न हैं उनको अग्नि में आहूत करके उसके बाद भूनकर सेवन करके आमोद प्रमोद करना, ये नवसस्येष्टि यज्ञ है। एक नवसस्येष्टि यज्ञ, नए फसल का यज्ञ हम अपने परिवारों में करते हैं। एक नए फसल का यज्ञ हम सामुदायिक रूप में करते हैं, नगर नगर के, ग्राम ग्राम के लोग इकट्ठे होकर के करते हैं। इस यज्ञ को भैषज्य यज्ञ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें औषधियों का भी सम्मिश्रण करते हैं। जिस समय ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन होने पर ऋतुओं की संधि में व्याधियां, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों के निवारण के लिए किसी उत्तम वैद्य से औषधियों का ज्ञान करके उनकी औषधियां बनाकर और नए अधपके अन्न को उसमें मिलाकर उसकी सामुदायिक रूप में बड़े बड़े यज्ञ करना, ये हमारी वैदिक परंपरा रही है। इससे हम केवल अपने घर के ही वायुमंडल को सुवासित नहीं करते, अपितु दूर दूर तक फैले हुए वायुमंडल को हम सुवासित कर लेते हैं। इसलिए जहाँ हमें होली का यज्ञ, जिसे नवसस्येष्टि अर्थात नए फसल का यज्ञ कहते हैं, पारिवारिक करना चाहिए, वहाँ सामूहिक भी अवश्य करना चाहिए। सामूहिक यज्ञ हमें एक प्रेरणा देता है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस कारण से हम यज्ञ करके सबकी उन्नति करने के बाद अपने भोजन को भोग्य बनाते हैं। वेद का जो मंत्र मैंने अभी बोला था उसके अर्थ पर आप विचार करें। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेतः,
जो अपरिचेतस है, ना समझ व्यक्ति है, वह मोघम अन्नम विंदते, वह व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। जो केवल अपने लिए अन्न को प्राप्त करता है, दूसरे को अन्न प्रदान नहीं करना चाहता है, परोपकार नहीं करना चाहता है, यज्ञ नहीं करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त कर रहा है। समझो वध इत्सतस्य, वह आवागमन के चक्र की ओर, मृत्यु की ओर जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है मृत्यु और माँ अमृतम गमय। हम आवागमन के चक्र से, अरे मृत्यु के चक्र से बच करके मोक्ष की तरफ चल सके, इसके लिए जो वैदिक धर्म की संस्कृति है, जिसको यदि हम एक शब्द में कहना चाहें तो वो यज्ञ है, उस यज्ञीय संस्कृति को वास्तविक रूप में देने के लिए हम सांस्कृतिक रूप में इस पर्व पर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। आजकल हम देखते हैं उन बड़े बड़े यज्ञों का रूप विकृत हो गया है। इतनी विकृति हो गई है कि बहुत सारे लोग, नगर नगर के, ग्राम ग्राम के लोग लकड़ियों को इकट्ठा करके बहुत पहले से डाल देते हैं। उसमें सर्पादि कोई जंतु अंदर घुस करके बैठा होता है। कभी कभी अग्नि जलाकर अपने होलों को भूनकर व्यक्ति घर ले जाते हैं। उनकी आहुतियाँ नहीं देते हैं, केवल आमोद प्रमोद मात्र करते हैं, उनका यज्ञ नहीं होता। और पहले से इकट्ठी की गई जो समिधाएँ हैं, उनमें छिपा हुआ जो जीव है वो मर जाता है। इसलिए होली पर्व के अवसर पर मैं वैदिक सिद्धांत देना चाहूँगा कि आप सारे ग्राम के लोग, नगर के लोग, मोहल्लों के लोग इकट्ठा होकर के विधि पूर्वक यज्ञ किया करें, शास्त्रीय ढंग से यज्ञ किया करें। और यज्ञ करने के बाद जो अर्धपक्व अन्न है, उस अन्न को सेवन भी हमें करना चाहिए। आमोद प्रमोद का वातावरण होना चाहिए। ये आमोद प्रमोद इतना अधिक विस्तृत हुआ कि लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रसन्नता का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे के ऊपर रंगों की बौछार करना भी प्रारंभ कर दिया। पहले पुष्पों से रस लेकर परस्पर हम एक दूसरों के वस्त्रों के ऊपर उन रंगों को छिड़कते थे। बाद में बाजार के रंग आने लगे तो ये रंगों का व्यवहार धीरे धीरे होने लगा। होलक के यज्ञ के कारण इस होलक का अपभ्रंश जहाँ होली नाम इस पर्व का हो गया, वहाँ आमोद प्रमोद के लिए हमारे रंगों का भी विस्तार हो गया। हमें रंगों के विस्तार करके आमोद प्रमोद करना चाहिए, क्योंकि पर्व शब्द का अर्थ प्रसन्नता होता है। जहाँ पर प्रसन्नता का वातावरण न हो, वो वातावरण कभी पर्व नहीं कहला सकता है। आज हम देखते हैं पर्व के नाम पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम विधर्मियों के द्वारा प्रारंभ हो गए हैं। वेद को छोड़ने वाले अन्य मतांतरों के लोगों के द्वारा प्रारंभ हो गए हैं। जैसा कि एक पर्व बकरा ईद, इस पर्व में नाम मात्र की भी पर्वता नहीं है, क्योंकि पर्वता वहाँ होती है जहाँ प्रसन्नता होती है। अगर हम किसी जीव का गला काटते हैं तो आप स्वयं विचार करिए कि वो गला काटना क्या उस जीव को या किसी भद्र पुरुष के खाने में उपस्थित करके हम उसे प्रसन्नता दे सकते हैं? मुझे स्मरण आता है, एक बार सत्य के दूत महर्षि दयानंद को किसी व्यक्ति ने अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। जब वे उसके निमंत्रण पर वहाँ पहुँचे तो वहाँ मांस पक रहा था। उस दृश्य को दयानंद योगी देख न पाए और वहाँ से तुरंत लौट चले, भाग चले। ये ऐसे जो घृणित कृत्य हैं, इनको पर्व नहीं कहना चाहिए। इनमें पर्वता, प्रसन्नता नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए होली के पर्व पर हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम अविद्या का नाश करें, अर्थात जिनमें पर्वता नहीं है उन तथाकथित पर्वों पर शुभ कामना का आदान प्रदान भी न करें और उसे रोकने का प्रयास करें। जो गंदगी फैलाई जा रही है उसे रोकने का प्रयास करें। बड़े दुख की बात है, अगर वेद मत को छोड़कर
अरे वैदिक धर्म को छोड़कर सारी मनुष्य जाति जो भिन्न भिन्न मतांतर में परस्पर बट गई है, अगर वो एकत्रित होती तो सारे भूमंडल पर जगह जगह सार्वजनिक यज्ञों के आयोजन होते, नई फसल के यज्ञों के आयोजन होते और औषधियों के यज्ञों के आयोजन होते, तो सारी धरती पर जो ऋतु परिवर्तन के अवसर पर रोग उत्पन्न होते हैं वे डेंगू जैसे रोग उत्पन्न न होते। इसलिए हम लोगों को इसके वास्तविक स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए, बनाए रखते हुए, बड़े बड़े नई फसल के यज्ञ और औषधियों के यज्ञ करते हुए परस्पर एक दूसरे को अच्छी वस्तुओं का आदान प्रदान, खिलाना पिलाना करते हुए, एक दूसरे के ऊपर रंगों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा सबको तृप्त करते हुए, प्रसन्न करते हुए इस होलिकोत्सव पर्व को मनाना चाहिए। पर हमें इस होलिकोत्सव पर्व पर जो इसका वास्तविक मौलिक स्वरूप है नवसस्येष्टि, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे वैदिक धर्म की सारी बातें सनातन हैं, ऐसे ही ये होलिकोत्सव का जो पर्व है ये अज्ञात काल से चला आ रहा है, माने सदा से चला आ रहा है। इसे हमें बढ़ाना चाहिए, मिलजुल करके आमोद प्रमोद करके इस होलिकोत्सव पर्व को मनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इसमें यदि कोई विकृति आ गई है उसका संशोधन करके मौलिक रूप में वैदिक दृष्टि से होलिकोत्सव पर्व मनाकर अपनी पर्वता को बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।